दक्षिणी इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद शुरू हुए अब तक के सबसे खूनी गाजा युद्ध में युद्ध विराम के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद भारी लड़ाई जारी रही। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि वाशिंगटन को राफा ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अभी तक गंभीर योजना का कोई सबूत नहीं मिला है। हमास के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज करने को बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों को राफा के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। वहीं अमेरिका ने गुरुवार को इजराइल को चेतावनी दी कि अगर वह गाजा के सुदूर दक्षिणी शहर राफा में सेना भेजता है तो उसे आपदा का खतरा है, जहां 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों ने शरण मांगी है। यह चेतावनी तब आई जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सैनिकों को राफा में संचालन के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। गाजा पट्टी के आखिरी प्रमुख शहर इजरायली जमीनी सैनिकों ने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। इजराइल के सशस्त्र बलों ने गुरुवार को शहर पर अपने हवाई हमले तेज कर दिए क्योंकि गाजा के अन्य हिस्सों से विस्थापित हुए हजारों नागरिकों के बीच जमीनी लड़ाई की आशंका बढ़ गई, जो अब तंबुओं और बमबारी वाली इमारतों में शरण ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी कि राफा में सैन्य हमले में तेजी से वृद्धि होगी। दक्षिणी इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद शुरू हुए अब तक के सबसे खूनी गाजा युद्ध में युद्ध विराम के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद भारी लड़ाई जारी रही। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि वाशिंगटन को राफा ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अभी तक गंभीर योजना का कोई सबूत नहीं मिला है। यह देखते हुए कि गाजा के लिए मानवीय सहायता के लिए राफा भी एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु है, पटेल ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जिसका हम समर्थन करेंगे। अभी बिना किसी योजना और कम सोच के ऐसा ऑपरेशन करना एक आपदा होगी। पटेल ने कहा कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को यरूशलेम में अपनी बातचीत के दौरान सीधे नेतन्याहू को वाशिंगटन की चिंताओं से अवगत कराया। सार्वजनिक रूप से अमेरिकी शीर्ष राजनयिक ने चेतावनी दी कि इजराइल द्वारा किए जाने वाले किसी भी सैन्य अभियान में सबसे पहले नागरिकों को शामिल करना होगा। युद्ध शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व के अपने 5वें संकटपूर्ण दौरे को समाप्त करते हुए ब्लिंकन ने लड़ाई में विराम दिए बिना इजराइल छोड़ दिया। एएफपी के पत्रकारों ने बताया कि इजराइल ने रफा क्षेत्र में रात भर में कम से कम 7 हवाई हमले किए। 48 वर्षीय निवासी हसन ने कहा कि ये हमले इस बात का सबूत हैं कि राफा में कोई सुरक्षा नहीं है। युद्ध के 5वें महीने में हमास शासित क्षेत्र में हमले और जमीनी लड़ाई जारी रही, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 24 घंटों में 130 अन्य लोग मारे गए। ब्लिंकन ने उस क्षेत्र का अपना 5वां दौरा खत्म किया, जहां अमेरिकी सेना इराक से यमन तक संबंधित संघर्षों में शामिल हो गई है। युद्ध विराम वार्ता पर ब्लिंकन ने जोर देकर कहा कि उन्हें अभी भी लड़ाई रोकने और बंधकों को घर लाने के लिए समझौते की गुंजाइश दिख रही है। मिस्र के एक अधिकारी ने कहा कि गाजा में शांति और बंधक के रिहाई की उम्मीद में कतरी और हमास वार्ताकारों के साथ नई वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार था। इजरायली प्रधानमंत्री ने वार्ता में हमास की विचित्र मांगों को खारिज कर दिया था। ब्लिंकन ने कहा कि हमास के जवाबी प्रस्ताव ने कम से कम बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि हम लगातार काम करेंगे। उग्रवादी समूह के करीबी गाजा स्थित फिलिस्तीनी अधिकारी ने बाद में एएफपी को बताया कि हमें उम्मीद है कि बातचीत बहुत जटिल और कठिन होगी। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हमास चर्चा के लिए तैयार है और युद्ध विराम भी चाहता है। आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले में लगभग 1160 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई और हवाई हमले और जमीनी हमले किए, जिसमें कम से कम 27,840 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। उग्रवादियों ने लगभग 250 बंधकों को भी अपने कब्जे में ले लिया। इजराइल का कहना है कि गाजा में 132 लोग बचे हैं, जिनमें से 29 की मौत हो चुकी